जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, इलेक्शन 2024 मुकम्मल होने के करीब आन पहुंचा है। 265 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जिस पर रिजल्ट अब तक का 100 से ज़्यादा सीटें आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता हैं। जी हाँ, ये वो आज़ाद नहीं है जो आज़ाद खड़े होते हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद है और ये पार्टी अपनी तहरीक इंसाफ में ही जाएंगे। अगर किसी की ये खाम ख्याली है कि इनको ख़रीद लिया जाएगा, इनको बेच दिया जाएगा या ये हमारी पार्टी में आ जाएंगे और हम इनको ऐसे कर लेंगे और हुकूमत साजी का मरहला है, तो फिर ये उनकी खुश फहमी है। कल नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच की जिसमें उन्होंने पता नहीं किस तरह से, मैं हैरान होता हूँ कि आपका दिल ही नहीं मानता कि आप गलत बात को कर रहे हो। और वो मरियम साहिबा का चेहरा देखा था आपने? दो मरियम खड़ी थी, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों का चेहरा आप गौर से देखें। नवाज शरीफ साहब का चेहरा देख लें, उनको पता है कि वो जीते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह अल हक है। देखिए, आपने पूरी ताकत लगा ली, आपको बुलाया गया, आपने पूरी ताकत के साथ इमरान खान को जेल में फेंका, इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनवाए, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिलवाए, इतने घटिया तरीन फ़ैसले दिलवाए ज़ातियात पर आकर। तो फिर उसका नतीजा देखा अवाम ने क्या किया। अवाम ने उन सारी चीज़ों को फ़ारिग कर दिया। उनके नज़दीक इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। उनके नज़दीक ये फ़ैसले, ये चीज़ें, ये केसेस कोई मैटर नहीं करते। उनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ इमरान खान। तो इमरान खान साहब छाए हुए हैं। KPK में तो क्लीन स्वीप हो चुका है, पंजाब में भी नेक टू नेक मुकाबला है और कौमी असम्बली में वो वैसे लीड कर रहे हैं। तो ये है अवामी मैंडेट। अब देखना है कि इदारे इस पर अपना क्या रुख इख्तियार करते हैं। अभी तो धांधली की शिकायत आ रही हैं, धांधली हो चुकी है, चैलेंज भी हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ का नताइज जो चैलेंज कर दिया गया है, ओन चौधरी का नतीजा उसको चैलेंज कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने हुक्म दिया है कि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट आई है तर्जुमान की जानिब से कि उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे जब तक अदालत का फैसला नहीं आता। जैसे ही अदालत अपना फैसला देगी तो फिर ओन चौधरी की सीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और फैसला मैं आपको बता देता हूँ, ये सलमान अकरम राजा उसमें जीत रहे हैं, वो अपने इंतखाब में जीत रहे हैं और ओन चौधरी हारेंगे क्योंकि उसकी वजह सबको पता है कि ओन चौधरी का इलेक्शन आखिर में क्या हुआ है, ख्वाजा आसिफ के इलेक्शन में आखिर में क्या हुआ है, इवन नवाज शरीफ साहब के हल्के में क्या हुआ। मानसेरा में तो उनकी शिकस्त फाश हुई है, तो इधर लाहौर में भी कोई अच्छे नताइज नहीं बरामद होंगे। लेकिन फिर भी मैं मार्जिन देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर एक पार्टी के कायद हैं तो उनका वोट बैंक है, यहाँ पर तो है, मैं इसको मानता हूँ। और वो नतीजा चैलेंज भी हो जाए तो नवाज शरीफ साहब ही जीतेंगे। खैर, मसला क्या है? मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक विनिंग तकरीर कर दी है, स्पीच कर दी है, तो मैं हंस रहा था, बल्कि देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। यार, आप हारे हुए हैं इलेक्शन, आपके नीचे चैनल्स के टिक्कर चल रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार कितने हैं और नून लीग के कितने हैं, पीपल्स पार्टी के कितने। अभी 104 के करीब आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के आदाद और शुमार के मुताबिक जीत चुके हैं। 72 सीटों पर आप हैं, मुस्लिम लीग नवाज। 54 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। अच्छा, एक और बड़ी फ़नी बात हुई, MQM को 17 सीटें मिल गई हैं, वो जिनका उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा था कि इतना वोटर नहीं है जितनी उनको सीटें मिल गई। तो उधर से भी इंजीनियरिंग की गई है, तो इस इंजीनियरिंग का पोस्टमार्टम तो अदालतें कर देंगे। अब मामलात और हो चुके हैं। एक बार फिर अवाम ने मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है। अब इदारों की भी यही जिम्मेदारी बनती है और सियासी जमातों की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी को अपना रोल अदा करना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना रोल अदा करना होगा। वो जमहूरी पार्टी है, आए बैठें और कहें कि हम इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं, तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाए। और मुझे ये लगता है, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर अब हुकूमत बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी वक्ती तौर पर तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कोई और होगा, फिर खान साहब के केसेस हैं और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म भी बनेंगे, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। तो सिनेरियो ये है कि किस तरह से मामलात को आगे ले जाया जाएगा। पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है वो अपनी हुकूमत बनाएं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम ने जो ज़ातियात पर मबनी फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़, जो झूठे केसेस बनाए गए, उन सब को मुस्तरद किया है
اور اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان ایک لیڈر ہے، اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا، آپ نے ان سے بلہ لے لیا، قائد کو جیل میں بھیج دیا، ان کی اے ٹیم بھی جیل میں، بی بھی جیل میں، سی بھی جیل میں، یہ تو ان کے انڈر 19 ٹیم ہے جس سے وہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ اگر ان کے اوریجنل بندے ہوتے، دیکھیں نا، مہربانو قریشی میں اور شاہ محمود قریشی میں فرق ہے۔ میں دیکھتا کہ شاہ محمود قریشی الیکشن میں کھڑے ہوں اور آپ کیسے مہربانو قریشی کو ہرا دیں۔ اول تو وہ بھی نتیجہ آپ کو پتہ ہے، یوسف رضا گیلانی کا کیا نتیجہ ہے کہ وہ 300 ووٹوں سے برتری پر ہیں، وہ بھی ایک درخواست جمع کروا دی ہے کہ اس پر کاؤنٹنگ کی جائے دوبارہ سے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ آپ کا خاندان بہت بڑا ہے، آپ سابق وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، تو اور آپ 300 ووٹ سے جیت رہے ہیں۔ مزہ تو تب تھا کہ آپ 30,000 ووٹ کی لیڈ مارتے۔ تو یہ مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہیں کہ اب عمران خان ہی ہر جگہ پر چھایا ہوا ہے۔ آپ اس کو منہ سے کبھی ادا نہیں یہ الفاظ کر سکتے۔ آپ اپنے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ شاید کرتے ہوں لیکن یہ بات نہ کر سکے، لیکن آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ عمران خان چھایا ہوا ہے، عمران خان کی ویو ہے، عمران خان آپ سب کو کھا گیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جمہوری اعلان کرتے ہیں، جمہوری اعلانات کرتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، آصف زرداری کی بات کر رہا ہوں، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے؟ کیا یہ اس مینڈیٹ کو آگے لے کر چلیں گے؟ اب 104 سے زائد انڈیپینڈنٹس ہو گئے ہیں، 72 سیٹیں نون لیگ کی ہیں، 54 پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، 17 MQM کی ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، JUI کی 2 ہیں، اب اون چودھری کا رزلٹ رک گیا تو وہ تو ایک ہو جائے گی دوبارہ سے، استحکام پاکستان پارٹی کی۔ اور ان کے جو لیڈر ہیں، نام نہاد لیڈر، جو کہتے تھے کہ جی عمران خان کو ہم نے بنایا، ان کی پارٹی کا کیا اشر ہوا ہے پنجاب میں بھی۔ علیم خان جس طرح سے جیتے ہیں آپ کو پتہ ہے علیم خان کیوں جیتے ہیں، اور جہانگیر ترین ہار چکے ہیں، اون چودھری ویسے ہی ہار جائیں گے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا۔ اون چودھری 10,000 ووٹ نہیں لے سکتے، وہ 2.25 لاکھ ووٹ لے کر کیسے جیت گئے؟ 1 لاکھ تو سم تھنگ 70,000 سے اوپر ان کے ووٹس ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے وننگ سیٹ ہے ان کی، تو وہ واپس آ جائے گی۔ باقی انتخابات کے نتائج بھی چیلنج ہو چکے ہیں تو وہ واپس ہو جائیں گے، وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ تو خیر، کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔